सीधे आपको लेकर चलते हैं योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री। मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने वाहनों से लाल बत्ती की संस्कृति को समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वीआईपी लोकतंत्र में देश की जनता होती है, देश समाज का अंतिम व्यक्ति वीआईपी है और वीआईपी की संस्कृति को जो अब तक कुछ चुने हुए जिलों तक सीमित थी, उत्तर प्रदेश में बिजली मिलेगी 4 जिलों को मिलेगी। बाकी 71 जिले क्या करेंगे? क्या 71 जिलों ने सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया था? क्या 71 जिलों का विकास नहीं होना चाहिए था? और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये वीआईपी संस्कृति बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उपहास है और इसलिए हम लोग वीआईपी संस्कृति को बंद करने के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर बिजली मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के 71 के 71 जिलों को एक समान रूप से मिलेगी। हम लोगों ने 71 जिला हम सभी 75 जिला मुख्यालयों पर 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने, सभी तहसील मुख्यालयों और बुंदेलखंड के पूरे क्षेत्र को 20 घंटे की विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने और ग्रामीण क्षेत्र में भी हम लोगों ने 18 घंटे तक विद्युत की आपूर्ति सुनिश्चित करने का निर्णय लिया है और कार्य हमारा प्रारंभ हो चुका है। मैं केवल आपसे एक बात का अनुरोध कर लूंगा, आप प्रदेश के सभी 59,000 ग्राम पंचायतों को तक ये संदेश पहुंचाइए कि हमने ये कार्रवाई तो कर दी है। हम लोग अभी दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना और इंटीग्रेटेड पावर डेवलपमेंट स्कीम के अंतर्गत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में विद्युत सुधार के कार्यों को तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन हम लोगों ने जो आपके हितों के लिए जो कदम उठाए हैं उसमें यह भी उठाया है कि अब ट्रांसफार्मर ग्रामीण क्षेत्र में जलेगा तो 48 घंटे के अंदर उसको बदलना होगा, शहरी क्षेत्र में जलेगा तो 24 घंटे के अंदर जलेगा। अब 2-2 महीने 3-3 महीने नहीं लगेंगे और हम उसके लिए बहुत जल्दी एक हेल्पलाइन घोषित करने वाले हैं। अगर इस समय सीमा के अंदर कोई नहीं करेगा तो फिर वह दंड का भागीदार होगा, यह भी हम सुनिश्चित करने जा रहे हैं। लेकिन मैं आप सबसे अपील करना चाहूंगा, अगर सरकार आपके हितों के लिए कदम उठा रही है तो स्वाभाविक रूप से सुविधा अगर चाह रहे हैं तो सुविधा के साथ साथ सहयोग भी तो आपको देना होगा और सहयोग हम यही चाहेंगे कि 18 घंटे बिजली की अभी हम लोगों ने व्यवस्था की, अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी, वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। इससे आगे हम तभी बढ़ेंगे अब जब हम लोग देखेंगे कि चोरी नहीं हो रही है, लोगों ने मीटर लगा लिए हैं, कनेक्शन उन्होंने ले लिए हैं और वहां पर लोग स्वयं इसके प्रति जागरूक हैं कि उनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति 2018 तक अवश्य कर देंगे। बस इसमें आपका सहयोग चाहिए। जहां बिजली नहीं, जहां जिन लोगों ने कनेक्शन नहीं लिया है, जिन लोगों ने मीटर नहीं लगाया है, वे लोग मीटर लगवाएं। जिन्हें कनेक्शन नहीं मिला है, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार हैं, चाहे वह शहरी क्षेत्र के हों चाहे ग्रामीण क्षेत्र के हों, उन सबको उत्तर प्रदेश सरकार निःशुल्क कनेक्शन उपलब्ध कराएगी। लेकिन जो मिनिमम उनका किराया होगा बिजली का, वह उनको देना होगा और इससे वे लोग जागरूक होंगे तो पूरा उत्तर प्रदेश जगमगा उठेगा और उत्तर प्रदेश के अंदर हर गरीब की झोपड़ी तक हम बिजली पहुंचाने के उस लक्ष्य को पूरा कर देंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के परिप्रेक्ष्य में देखा है। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें एक चुनौती हुआ करती थी हम लोगों के लिए। लोग कहते थे कि साहब उत्तर प्रदेश की सीमा का मतलब होता है कि जहां से सड़कें गड्ढे में बदल जाए और जहां शाम होते ही अंधेरा जहां से शुरू हो जाए वो उत्तर प्रदेश की सीमा हो जाती है। हम लोग इस मिथक को तोड़ रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है, बिजली हम लोगों ने दे दी है, अब आपको जो करना है उसमें सहयोग किस रूप में करना है वो मैं बता चुका हूं। हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें, चाहे वह पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वह गन्ना की विभाग की हो, चाहे वह मंडी समिति की हो, चाहे वह आकाश विकास परिषद की हो, चाहे वह स्थानीय निकाय की हो, जिस भी विभाग की हो,
वे लोग सभी विभाग 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई करें। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपका भी सहयोग हम चाहेंगे। आपकी ग्राम पंचायतों में पैसा आया है, उस पैसे का आप पहले से ही प्लानिंग करके विकास किस रूप में होना है गांवों में, उसकी तैयारी कर लें। उस विकास को आगे बढ़ाते हुए ग्रामीण स्वच्छता के अभियान के साथ जोड़ते हुए मैं देखता हूं पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप बलिया से लेकर के लखीमपुर खीरी तक चले आइए, इन जिलों में तमाम विषाणु जनित बीमारियां हैं। मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, इंसेफ्लाइटिस है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है। 38 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर ये बीमारियां हैं। और मुख्य रूप से इस बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का मुख्य कारण है गंदगी, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता का अभाव। अगर हम केवल जागरूक हो जाएं, हर व्यक्ति स्वच्छता के प्रति जागरूक हो जाए, हर ग्राम पंचायत इसके प्रति जागरूक हो जाए, तो ये बीमारी समाप्त तो हो जाएगी, बीमारी ही नहीं रहेगी। और मैं आपसे कहना चाहता हूं, हर ग्राम पंचायत को भारत सरकार 10,000 रुपए देती स्वच्छता के नाम पर। आप उससे अतिरिक्त भी पैसा खर्च कर सकते हैं। ये तो श्रेय आपको मिलेगा अगर आप अपनी ग्राम सभा को स्वच्छ रखेंगे। चुनाव के दौरान बहुत सारी गांवों में हम लोगों को पैदल जाना पड़ता था और चलने की लायक स्थिति नहीं होती थी। पैदल गांव में घुसते ही दोनों तरफ गंदगी होती थी। गांव के अंदर चलते ही ऐसी स्थिति नहीं बनती। गांव के अंदर घुसिए तो कभी कभी हमें मेड़ पकड़ना पड़ता था, क्योंकि सड़क पर पूरा का पूरा पानी, नाली का पानी सड़क पर बहता था। नाली पूरी तरह भटी होती थी। गांव में किसी के घर में कोई कार्यक्रम होता था तो व्यक्ति कार्यक्रम के बाद जो प्लेट बचती थी, जो भोजन की प्लास्टिक की प्लेट बच जाती थी, उनको नालियों में ही फेंक देता था। यानी यह स्वच्छता के प्रति हम कितना बड़ा समाज के प्रति कितना अनर्थ कर रहे हैं कि हम उसको एक समय तो भोजन नहीं करा पा रहे हैं, लेकिन उसको बीमार करने के लिए नाली को प्लास्टिक से और पत्तलों से भर करके उसको बीमार जरूर करने की पृष्ठभूमि तैयार कर दे रहे हैं। और मुझे लगता है ग्राम पंचायतों को इसको चुनौती के रूप में लेना होगा। हमारी ग्राम पंचायत स्वच्छ रहे, हमारी ग्राम पंचायत किसी भी प्रकार के प्रदूषण से मुक्त रहे, हमारी ग्राम पंचायत में प्रत्येक उस परिवार के पास जिसके पास आवास नहीं, उसको हम आवास दे सकें, इसकी तैयारी प्लानिंग आपको करनी होगी। आपको यह तैयारी करनी होगी कि जिसके पास स्वयं का शौचालय नहीं, उसके पास अगर जमीन पहले नहीं है, जमीन है, उसको तत्काल देने की व्यवस्था करिए। और जिसके पास भूमि नहीं, उसको जमीन आवंटित करिए। नहीं है तो सामुदायिक रूप से ग्राम सभा के अंदर कोई एक सामुदायिक शौचालय बना करके उसको स्वच्छ रखने की प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाइए। आपका गांव चमक उठेगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार भी उत्तर प्रदेश के अंदर प्रत्येक विकास खंड के अंदर ऐसे 1-2 गांवों का चयन करेगी जो स्वच्छता में विकास के पैमाने पर खरा उतरते हुए और ईमानदारी के साथ पंचायत राज की इस परिकल्पना को साकार करने के लिए जो सभी कार्यक्रमों को, जो स्मार्ट गांव बनाने की प्रक्रिया के साथ अपने आप को जोड़ सकें, ओडीएफ घोषित करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें, गांव में कहीं गंदगी न रहे, गांव में पंचायत की बैठकें निरंतर हर माह हो, गांव में हर परिवार को, हर गरीब परिवार को राशन मिलता रहे, खाद्य सुरक्षा कानून के अंतर्गत हम उसको पूरी सुविधा सुरक्षा दे सकें, गांव में कोई बच्चा ऐसा न रहे कि जो विद्यालय न जाता हो। जो गांव इन सभी मानकों पर खरा उतरेगा तो उत्तर प्रदेश सरकार भी उन पंचायतों को सम्मानित करेगी, उन ग्राम प्रधानों को सम्मानित करने का कार्य करेगी। हम लोग ब्लॉक स्तर पर चयन करेंगे और ब्लॉक स्तर पर 1, 2, 3 पुरस्कार हम लोग रखवा करके प्रदेश के उन सभी ग्राम प्रधानों को फिर कभी लखनऊ में, कभी इलाहाबाद में, कभी वाराणसी में, कभी गाजियाबाद में, कहीं गोरखपुर में, कभी किसी अन्य स्थान पर उनका सम्मान करने का कार्यक्रम हम लोग रखेंगे। और उस दिशा से आपको आज से इस प्रयास को आगे बढ़ाना होगा। प्रयास करिए
कि कैशलेस ट्रांजैक्शन की ओर हमारी ग्राम सभा चल सके, बढ़ सके। बहुत अच्छी व्यवस्था है, हजारों वर्षों के बाद ये साबित हो रहा है। मैं भी रूपाला जी से पूछ रहा था, मैंने कहा भी आपने गुजरात में इसको क्या कहा कि ये तो नरसिंह मेहता के समय ही हमारे यहां प्रारंभ हो गई थी व्यवस्था। आप सोचिए, यानी कितनी आध्यात्मिक परंपरा थी पहले। कह दिया, आप अनुमान करिए, सुदामा जी जब भगवान कृष्ण के यहां जाते हैं तो भगवान कृष्ण ने उनको कुछ नहीं दिया, तो सुदामा जी बड़े वो थे, कह रहे थे मैं तो इनके पास आया था इस बात को लेकर के कि यह व्यक्ति जो है मुझे कुछ दे देगा, एक गरीब ब्राह्मण का उद्धार कर देगा, लेकिन ये जो है राजा बनने के बाद तो बड़ा अहंकारी हो गया, इधर पूछा भी नहीं, मुझे बेवकूफ बना दिया। लेकिन जब सुदामा वापस अपने घर पहुंचते तो पहचान नहीं पाए, क्योंकि वहां क्या तो परिदृश्य बदला हुआ था। जहां उनकी झोपड़ी थी वहां एक बड़ा राजमहल था, वहां उनकी पूरी सारी सुख सुविधाएं थी, सब कुछ उनके पास आ चुका था। मुझे लगता है कि आप सोचिए, आज से 5000 वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने सुदामा के प्रति यह व्यवहार किया था। कैशलेस ट्रांजैक्शन का यह परंपरा, यानी भौतिक रूप से भी किस रूप में था। आज तो आप पैसे की बात, हम तो पैसे की बात कर रहे हैं कि आप पैसे के नकदी लेन देन बंद कर दीजिए। उस समय उन्होंने किस रूप में साकार करके रख दिया था, आज से 5000 वर्ष पहले। और 5000 वर्ष के बाद हम अपने को विकसित करने की बात करते हैं, तब भी नोट का, नकदी लेन देन की बात कर रहे हैं। मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री जी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ और काले धन के खिलाफ जो अभियान छेड़ा है, हर ग्राम पंचायत इसके साथ जुड़े, भीम ऐप के साथ जुड़े। हर ग्राम पंचायत अपने यहां जो भी कार्य प्रारंभ करे, कहे कि नहीं, नकदी लेन देन नहीं होगा, कैशलेस ट्रांजैक्शन हमारा होगा। और जब आप इसको करना प्रारंभ करेंगे, आप देखेंगे कि लोग आपसे घूस मांगना बंद कर देंगे। क्योंकि आप अगर कोई मांगेगा तो उससे कहना भी मेरे पास तो एक कार्ड है, ये फोन है, फोन से मैं आपके खाते में डाल देता हूं, बोलिए। अगर वो तैयार है तो तब तो फिर वो जेल जाने के लिए भी तैयार होगा। इसलिए हम लोगों को इसका उपयोग करना चाहिए। और आधुनिकता के साथ कब जुड़ेंगे गांव? हम गांवों को बनाएं। गांव के लिए एक अच्छा अवसर है, स्वर्णिम अवसर है, जब देश के प्रधानमंत्री स्वयं गांवों के विकास के बारे में बार बार कह रहे हो और उनका केंद्र बिंदु ही गांव का विकास हो। और तब मैं उत्तर प्रदेश के 59,000 गांवों का आह्वान करूंगा कि प्रधानमंत्री जी के इस आह्वान के साथ हम सब जुड़ें। आपके पास संसाधनों की कमी नहीं है। मुझे लगता है कि जिस गांव की आबादी 2000 होगी, 20 लाख रुपए उस गांव को विकास के लिए मिल जाएंगे। प्रदेश सरकार भी देगी, प्रधानमंत्री जी की कृपा तो है ही। विकास का वो पैसा अगर हम सही मायने में लगाएंगे, सचमुच गांव का भाग्य बदल जाएगा। हमारी संस्थाओं पर, जो लोकतंत्र पर, जनप्रतिनिधियों पर जो विश्वसनीयता का संकट है, इस संकट से उभारने का इससे अच्छा माध्यम दूसरा हो ही नहीं सकता है। गांव में संवाद हम बनाएं, अपने जो पंच परमेश्वर हैं उन पंचों के साथ बैठ करके गांव के विकास की रणनीति तय करें। गांव को शासन से मिलने वाली अनन्य सुविधाओं के बारे में गांव के लोगों को बताएं। गांव में साक्षरता के लिए, गांव को स्वच्छता के लिए, गांव को विकास की प्रक्रिया से आगे बढ़ाने के लिए इतनी योजनाएं हैं। अगर ये योजनाएं आपके गांव में आप ईमानदारी से लागू कर देंगे तो आप जितने भी यहां पर पंचायत प्रतिनिधि हैं, 5 वर्ष में आपको गांव में कहने के लिए एक अवसर मिल जाएगा कि आपने गांव में ये कार्य किए हैं, और उनके आधार पर आप पुनः वहां पर फिर से चुने जाने के लिए अपने आप को, अपना दावा प्रस्तुत कर सकते हैं और गांव के लोग आपको पुनः ग्राम प्रधान के रूप में चुनकर के उस प्रक्रिया को और आगे बढ़ा सकते हैं। और इसलिए हम लोग चाहेंगे कि आप सब इस प्रक्रिया के साथ जुड़ें। मुझे प्रसन्नता है कि आदरणीय तोमर जी ने यह सौभाग्य उत्तर प्रदेश को दिया कि आज हम सब देश भर से आए हुए हमारे लगभग 250 से ऊपर ऐसे पंचायत राज के प्रतिनिधि हैं जिनका आज यहां सम्मान होना है। और उत्तर प्रदेश से 59,000 ग्राम पंचायतों से भी
हमारे प्रतिनिधिगण आज यहां पर उपस्थित हुए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार को आप सबका यहां पर स्वागत करने का अवसर प्राप्त हुआ है। आप सबका मैं इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं और आप सबका मैं आह्वान करूंगा कि विकास की इस प्रक्रिया को हम अंतिम जन तक, अंतिम आदमी तक लेके जाएं, अंतिम व्यक्ति तक लेकर के जाएं। समाज के अंतिम पायदान पर खड़े हुए व्यक्ति तक विकास की इस प्रक्रिया को हम बढ़ा सकें, इसके लिए आप सबका सहयोग अत्यंत आवश्यक है। और मैं एक बार पुनः इस बात के लिए कह सकता हूं कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी पंचायत प्रतिनिधि का कोई उत्पीड़न नहीं हो सकता है। अब कोई आपके खातों को सीज नहीं कर पाएगा, कोई आपके खातों को सील नहीं करेगा। ऐसा नहीं होगा कि 9-9 महीने, 10-10 महीने तक आप लोगों के खाते बंद हैं। लेकिन आपको विकास करना होगा और स्वच्छता अभियान के साथ जुड़ करके 2018 तक का हमारा जो लक्ष्य है, प्रदेश के सभी 59,000 ग्राम पंचायतें हम लोग खुले में शौच से मुक्त घोषित करने की प्रक्रिया के साथ जुड़ सकें। हर व्यक्ति को हम शासन की अनन्य कल्याणकारी योजनाओं का लाभ दे सकें, हमारी ग्राम पंचायत साक्षर हो सकें। इस पूरे अभियान को अगर हम लेकर के चलेंगे तो वास्तव में आदर्श ग्राम पंचायत कहलाने का आप अधिकारी होंगे और कोई आपको प्रदेश के अंदर नई सरकार आने के बाद प्रताड़ित नहीं कर पाएगा, अपमानित नहीं कर पाएगा, विकास की प्रक्रिया से आपको कोई वंचित नहीं कर पाएगा। इस विश्वास के साथ मैं आज के इस अवसर पर एक बार पुनः भारत सरकार के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए जो कार्य उन्होंने इस के माध्यम से किया है, मुझे लगता है कि वह अभियान और आगे बढ़ेगा। उत्तर प्रदेश सरकार ने इस संबंध में कुछ अन्य कार्य प्रारंभ करने की एक योजना बनाई है, जिसमें हर न्याय पंचायत में चंद्रशेखर आजाद ग्रामीण विकास सचिवालय की स्थापना का एक निर्णय है और ग्राम पंचायत कार्यालयों को आधुनिकीकरण और उन्हें स्मार्ट बनाने की जो प्रक्रिया आज आपने स्वयं प्रारंभ की है, माननीय श्री तोमर जी ने यहां प्रारंभ की है, उत्तर प्रदेश के इन सभी 59,000 ग्राम पंचायतों को हम लोग उस प्रक्रिया के साथ जोड़ करके आगे बढ़ाएंगे। मैं आज पंचायत राज संस्थाओं से जुड़े हुए आप सभी प्रतिनिधियों का, जिन्हें आज यहां पर उपस्थित हुए हैं, उन सबका तो अभिनंदन करता ही हूं, लेकिन जिन्हें उनकी विशिष्ट कार्यशैली के लिए आज यहां पर सम्मानित किया जा रहा है, पुरस्कृत किया जा रहा है, उन सबको एक बार पुनः बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि उनकी उत्कृष्ट कार्यशैली से हम सब प्रेरणा ग्रहण करके इस पूरी प्रक्रिया को, पंचायत राज संस्था को माननीय प्रधानमंत्री जी के ने जो सपना देखा है उसके अनुरूप बनाने में हम सब अपना योगदान देंगे। एक बार पुनः आप सबका मैं लखनऊ में अभिनंदन करता हूं और उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अंदर पंचायती राज व्यवस्था को मजबूती प्रदान करने का आह्वान करते हुए वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। योगी आदित्यनाथ यहां पर बोलते हुए, और ये पंचायती राज कार्यक्रम था जिसमें वो संबोधन कर रहे थे। उन्होंने कहा कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, बिजली की सप्लाई होगी 24 घंटे, आपका कोई खाता सील नहीं करेगा, लेकिन हमारे जो मिशन है उसमें आपको सहयोग देना पड़ेगा, दो टूक काम करना पड़ेगा आपको हर हाल में। 71 जिलों को समान बिजली मिलेगी, कोई भेदभाव नहीं होगा। 15 जून तक यूपी की सड़क गड्ढा मुक्त होंगी। बिजली पर वीआईपी कल्चर खत्म कर दिया गया है। लाल बत्ती का भी जिक्र किया। 71 जिलों को एक समान बिजली मिलेगी। सीधे सीधे निशाना था अखिलेश की सरकार के ऊपर, जहां पर कई बार आरोप लगते रहे कि किसी विशेष जगह को ही बिजली मिलती है। कृष्ण सुदामा से कैशलेस होने की प्रेरणा। क्या कुछ कहा योगी आदित्यनाथ ने, आइए देखते हैं। कि 18 घंटे बिजली की अभी हम लोगों ने व्यवस्था की।
अगर 24 घंटे बिजली चाहेंगे, जहां लाइन लॉस के नाम पर चोरी सबसे कम होगी, जहां चोरी नहीं होगी, वहां 24 घंटे की ग्रामीण क्षेत्र में हम बिजली 18 में कर देंगे। इससे आगे हम तभी बढ़ेंगे अब जब हम लोग देखेंगे कि चोरी नहीं हो रही है, लोगों ने मीटर लगा लिए हैं, कनेक्शन उन्होंने ले लिए हैं और वहां पर लोग स्वयं इसके प्रति जागरूक हैं कि उनको 24 घंटे बिजली मिलनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में भी हम 24 घंटे बिजली की आपूर्ति 2018 तक अवश्य कर देंगे। बस इसमें आपका सहयोग चाहिए। आपने देखा होगा, अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने, केंद्रीय कैबिनेट ने एक प्रस्ताव पारित किया, लाल बत्ती और हूटर की संस्कृति देश के अंदर बंद हो। इसके लिए उन्होंने स्वयं इस बात को कहा कि कोई भी वीआईपी के नाम पर लाल बत्ती का इस्तेमाल नहीं करेगा। प्रधानमंत्री जी के वाहनों से उतरे, सभी केंद्रीय मंत्रियों के वाहनों से उतरे। उत्तर प्रदेश सरकार ने भी, सभी मंत्रियों ने, मुख्यमंत्री समेत सभी मंत्रियों ने, सभी अधिकारियों ने अपने अपने वाहनों से लाल बत्ती की संस्कृति को समाप्त किया। प्रधानमंत्री जी का कहना है कि वीआईपी लोकतंत्र में देश की जनता होती है, देश समाज का अंतिम व्यक्ति वीआईपी है और वीआईपी की संस्कृति को, जो अब तक कुछ चुने हुए जिलों तक सीमित थी उत्तर प्रदेश में, बिजली मिलेगी 4 जिलों को मिलेगी। बाकी 71 जिले क्या करेंगे? क्या 71 जिलों ने सरकार बनाने में योगदान नहीं दिया था? क्या 71 जिलों का विकास नहीं होना चाहिए था? और इसलिए हम लोगों ने कहा कि नहीं, ये वीआईपी संस्कृति बंद होनी चाहिए, क्योंकि लोकतंत्र का ये उपहास है। और इसलिए हम लोग वीआईपी संस्कृति को बंद करने के लिए हम लोगों ने कहा कि अगर बिजली मिलेगी तो उत्तर प्रदेश के 71 जिलों को एक समान रूप से मिलेगी। उत्तर प्रदेश के अंदर सड़कें एक चुनौती हुआ करती थी हम लोगों के लिए। लोग कहते थे कि साहब, उत्तर प्रदेश की सीमा का मतलब होता है कि जहां से सड़कें गड्ढे में बदल जाए और जहां शाम होते ही अंधेरा जहां से शुरू हो जाए वो उत्तर प्रदेश की सीमा हो जाती है। हम लोग इस मिथक को तोड़ रहे हैं। हम लोगों ने तय किया है, बिजली हम लोगों ने दे दी है, अब आपको जो करना है उसमें सहयोग किस रूप में करना है वो मैं बता चुका हूं। हम लोगों ने तय किया है कि 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कें, चाहे वह पीडब्ल्यूडी की हो, चाहे वह गन्ना की विभाग की हो, चाहे वह मंडी समिति की हो, चाहे वह आकाश विकास परिषद की हो, चाहे वह स्थानीय निकाय की हो, जिस भी विभाग की हो, वे लोग सभी विभाग 15 जून तक उत्तर प्रदेश की सभी सड़कों को गड्ढा मुक्त करने की कार्रवाई करें। कार्य युद्ध स्तर पर प्रारंभ हुआ है और हम लोग ये मान करके चलते हैं कि इस कार्य को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन आपका भी सहयोग हम चाहेंगे। ग्रामीण स्वच्छता के अभियान के साथ जोड़ते हुए मैं देखता हूं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में आप बलिया से लेकर के लखीमपुर खीरी तक चले आइए, इन जिलों में तमाम विषाणु जनित बीमारियां हैं। मलेरिया है, फाइलेरिया है, डेंगू है, इंसेफ्लाइटिस है, कालाजार है, चिकुनगुनिया है। 38 जिले हैं उत्तर प्रदेश के जहां पर ये बीमारियां हैं। और मुख्य रूप से इस बीमारी का कारण क्या है? बीमारी का मुख्य कारण है गंदगी।